नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान टिप्स 99 में। और अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, बूढ़े कौवे ने बताया कि चाहे कितने ही निकट संबंधी क्यों ना हो, इन 3 लोगों के पास अपनी पत्नी को भूलकर भी अकेला ना छोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह सुंदर कहानी। प्रिय दर्शकों, यह कहानी प्राचीन समय की है। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास नगर का सबसे शानदार घर था। उसकी पत्नी भी अत्यधिक सुंदर थी। पूरे नगर में उसकी पत्नी की सुंदरता की कोई तुलना नहीं थी। सेठ के घर के समीप एक विशाल वट वृक्ष था, जिसमें एक बूढ़ा कौवा रहता था। सेठ और उसकी पत्नी उसका बहुत ध्यान रखते थे। वे उसे प्रतिदिन भोजन और पानी देते थे। एक दिन सेठ को व्यापारिक कार्य से नगर से बाहर जाना पड़ा। कौवा ने सेठ को चेतावनी देते हुए कहा, सेठ जी, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सेठ ने कारण पूछते हुए कहा, कौवा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कौवा ने उत्तर दिया, सेठ जी, यह बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। कौवा ने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, प्राचीन समय में महाराज वीर देवराज का राज्य था। वे एक सनकी स्वभाव के राजा थे। एक दिन वे जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहां उनकी भेंट एक पाखंडी सन्यासी से हुई। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और कहा, हे महात्मा, मेरी रानी गर्भवती है। कृपया बताएं कि उसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, यह तो निश्चित नहीं है कि पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन यदि पुत्री हुई तो आपका विनाश निश्चित है। सन्यासी की बात सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने रानी को धमकाते हुए कहा, यदि पुत्री का जन्म हुआ तो मैं उसे और तुम्हें मार डालूंगा। रानी अत्यंत चिंतित हो गई। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। किंतु प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद रानी ने पुनः गर्भ धारण किया। इस बार राजा को किसी अन्य राज्य में जाना पड़ा। जाते समय उसने आदेश दिया, यदि पुत्री का जन्म हुआ तो उसे मार देना। जब राजा दूर था, रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। यह देखकर रानी चिंता में पड़ गई। उसने अपनी दाई से सलाह ली, ने कहा, हे रानी, चिंता न करें, मैं इस बच्ची को पाल लूंगी और सभी को कहूंगी कि यह मेरी भतीजी है। आप राजा से कह सकती हैं कि बच्ची को मार दिया गया। रानी ने आभूषण देकर दाई का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर याद रखूंगी। जब रानी ने दाई को अपनी बेटी सौंपते हुए कहा, जब भी तुम्हें धन दौलत की आवश्यकता हो, मुझे अवश्य बताना। मैं तुम्हें इससे भी अधिक संपत्ति दूंगी, लेकिन मेरी बेटी की यह सच्चाई कभी उजागर मत करना। कौवा आगे कहता है कि रानी ने अपनी बेटी को दाई के भरोसे सौंप दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि रानी ने बेटी को मारकर जमीन में दफना दिया। दाई ने उस बच्ची का बेहद अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। कुछ समय बाद जब राजा देवराज अपने महल लौटे तो उन्हें यह बताया गया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसे राजा के आदेश के अनुसार मार दिया गया और दफना दिया गया। यह सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर दाई ने उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालना शुरू कर दिया। जब रानी को अपनी बेटी को देखने की इच्छा होती तो दाई उसे महल लेकर आ जाती। रानी चोरी छिपे अपनी बेटी को देखती और ममता से ओत प्रोत होकर उसे प्यार करती। किसी के पूछने पर दाई कहती कि यह उसकी भतीजी है। दाई ने रानी के दिए गए गहने और वस्त्रों का उपयोग करते हुए बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय बीतने के साथ वह कन्या बड़ी हो गई। एक गरीब दाई के घर में पली बढ़ी। वह लड़की राजकुमारी की भांति दिखती थी। युवावस्था में उसका सौंदर्य और अधिक निखर गया। एक दिन राजा देवराज नगर का भ्रमण कर रहे थे। उनकी सवारी दाई के घर के पास से गुजरी। उस समय वह युवती अपने घर की छत पर खड़ी थी। स्नान के बाद अपने बाल सुखा रही थी। उसकी अद्वितीय सुंदरता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तुरंत इसका पता लगाओ। मंत्री ने जानकारी इकट्ठा कर राजा को बताया कि वह लड़की एक वृद्धा की भतीजी है। राजा उस रात सो नहीं सके। बार बार उसी लड़की का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा। अगले ही दिन राजा ने मंत्री को उस वृद्धा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। दाई यह सुनकर सन्न रह गई।
उसने सोचा, हे भगवान, यह कैसी विपत्ति आ गई है। यह कन्या तो स्वयं राजा की बेटी है। अब मैं क्या करूं? दाई ने राजा का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा, महाराज, मैं गरीब स्त्री हूं। मेरी भतीजी राजा के योग्य नहीं है। कृपया इस रिश्ते के लिए दोबारा मेरे पास मत आना। राजा का मंत्री बार बार समझाने और प्रलोभन देने के बावजूद दाई को सहमत नहीं कर सका। आखिरकार मंत्री ने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस बार सैनिकों को भेजा और दाई को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में दाई की पिटाई की गई। दर्द से कराहते हुए उसने सच्चाई उजागर कर दी। दाई ने कहा, महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी सगी बेटी है। मैंने उसे मारने के बजाय पाला है। यदि आप उससे विवाह करेंगे तो यह महापाप होगा। सच्चाई सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। गुस्से से भरकर राजा ने अपने बेटे को आदेश दिया, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और उसका सिर काटकर उसकी आंखें मुझे लाकर दिखाओ। राजा का बेटा, जो अब जवान हो चुका था, यह सुनकर परेशान हो गया। उसने सोचा, पिताजी ने मुझे एक अत्यंत घृणित कार्य करने का आदेश दिया है। इतने वर्षों के बाद जब राजकुमार को उसकी बहन मिली तो वह अपने ही हाथों से उसका जीवन समाप्त करने का विचार नहीं कर पा रहा था। वह सोचने लगा, हे भगवान, यह कार्य मुझसे न करवाएं। यदि मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी तो आप मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। राजकुमार भीतर से टूट गया और सोचने लगा कि यदि उसने अपनी बहन को मारने से इनकार किया तो उसका पिता, जो अत्यधिक कठोर स्वभाव का है, किसी और से इस पाप को जरूर करवाएगा। मजबूरी में राजकुमार अपनी बहन को जंगल की ओर ले जाने लगा। बहन को साथ लेकर चलते हुए उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने बहन से कहा, हे बहन, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ देता हूं। तुम्हारी किस्मत जो भी हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भैया, मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो पिताजी तुम्हें भी मार देंगे। दोनों भाई बहन दुख से गले लगकर रोने लगे। उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अंततः राजकुमार ने तय किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने उसे समझाते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहा हूं। भगवान पर भरोसा रखो। मैं पिताजी को बहाना बनाकर समझा दूंगा। राजकुमार ने जंगल में एक हिरण का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर अपने पिता को यह कहकर सौंप दी कि उसने अपनी बहन को मारकर नदी में फेंक दिया। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उधर रानी ने अपने पुत्र से पूछा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला? राजकुमार ने उत्तर दिया, मां, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, उसे जंगल में छोड़ दिया है। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, उसे ऐसी जगह पर पहुंचाना जहां वह सुरक्षित रहे और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करें। इधर राजकुमारी जंगल में वृक्षों के फल और फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कंटीली झाड़ियों और पत्थरों के बीच घूमते हुए उसके वस्त्र फट चुके थे। धीरे धीरे वह अर्धनग्न अवस्था में जंगल में भटकने लगी। कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह वृक्ष से फल तोड़ रही थी, उसी जंगल में दूसरे राज्य के राजा रामचरण शिकार खेलने आए। राजकुमारी को झाड़ियों के बीच छिप देख राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? बाहर आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दंगा राजकुमारी ने झाड़ियों से उत्तर दिया, मैं एक दुखियारी स्त्री हूं, मेरे पास वस्त्र नहीं है। यदि आप मुझे कोई वस्त्र देंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। राजा ने अपनी चादर झाड़ियों में फेंक दी। राजकुमारी ने चादर से अपने शरीर को ढक लिया और राजा के सामने आई। उसकी सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, सुंदरी, तुम जो भी हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। डूबते को तिनके का सहारा था। राजकुमारी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रिय दर्शकों, राजा ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाया और अपने राज्य में लौट आया। उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए राजकुमारी को अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया। राजा ने मंत्री से कहा, इसे अपनी बेटी समझो। मैं विधि विधान से विवाह करके इसे अपने महल लाऊंगा।
अगले दिन राजा के मंत्री और सेनापति ने मंत्री के घर जाकर राजकुमारी का हाथ राजा के लिए मांगा। कुछ ही दिनों में राजकुमारी की सगाई और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात राजकुमारी रामचरण की पत्नी बनकर उनके साथ रहने लगी। अब तो दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। राजा अपनी रूपवती रानी पाकर बहुत खुश था और राजकुमारी अपने घर और पति का सुख पाकर संतुष्ट थी। राजा रामचरण ने कभी अपनी पत्नी के अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं जताई। इस तरह दोनों साथ साथ 2 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे। समय बीतता गया और वह समय भी आ गया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह सुनकर राजा रामचरण की खुशी और भी बढ़ गई। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं और हमारा संबंध गहरा और अटूट हो गया है। अब कृपया मुझे अपने कुल और अतीत के बारे में बताओ। राजकुमारी ने किसी बहाने से उस बात को टाल दिया। कुछ वर्षों बाद रानी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार राजा ने दोबारा अपनी रानी से उसके अतीत के बारे में पूछने की इच्छा व्यक्त की। रानी, जो अपने बीते जीवन की पीड़ा अपने पति से छुपाए रखना चाहती थी, आखिरकार राजा के प्रेम और आग्रह के सामने झुक गई। उसने अपने जीवन की सारी कहानी राजा को सच सच बता दी। राजा रामचरण ने जब राजकुमारी के मुख से इतनी करुण कथा सुनी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने राजकुमारी के पिता को कोसा और फिर रानी से पूछा, हे रानी, यदि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से मना कर दिया। राजा के बार बार अनुरोध करने पर वह तैयार हो गई। अगले दिन राजा रामचरण ने राजा देवराज के राज्य की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। रथ सजवा दिया गया और यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन उसी समय राजा को एक अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए दूसरे नगर जाना पड़ा। उन्होंने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, तुम लोग मेरी रानी और बच्चों के साथ जाओ, मैं अपना कार्य पूरा करके वहीं आ जाऊंगा। राजा के आदेशानुसार मंत्री और सेनापति ने सेना की एक टुकड़ी के साथ रानी और बच्चों को राजा देवराज के राज्य की ओर रवाना कर दिया। रामचरण ने रानी को समझा दिया कि अपने पिता के घर पहुंचकर घबराना मत, मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। यात्रा के दौरान रास्ते में शाम होने पर उन्होंने एक स्थान पर ठहरने का निश्चय किया। वहीं डेरा डाल दिया गया। राजकू का डेरा मंत्री के डेरे के निकट लगाया गया। यह देखकर राजकुमारी ने कहा, हे मंत्री, क्या तुम्हें पता है कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी? तुम अपना डेरा यहां से हटाकर कहीं और लगाओ। मंत्री ने उत्तर दिया, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखभाल के लिए भेजा है। यदि आपको या आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? रानी के बार बार मना करने के बावजूद मंत्री ने अपना डेरा नहीं हटाया। उसी रात जब सब थके हुए जल्दी सो गए, मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुस आया। राजकुमारी उसकी बुरी मंशा को भांप गई। उसने ललकार हुए कहा, खबरदार, यदि तुमने मुझे छुआ तो तुरंत मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। मंत्री ने रानी की बात अनसुनी की और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता चला गया। राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन मंत्री पर रानी के आंसुओं और चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने तलवार निकालकर रानी के बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने बेटे की हत्या के बाद रानी ने अपनी लाज बचाने के लिए नरम स्वर में कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वह डेरे से बाहर निकल गई और जंगल की ओर भाग गई। रात भर झाड़ियों में छिपी रहने के बाद जब सुबह हुई तो रानी अपने डेरे में लौटी। वहां उसने अपने बेटे का सिर कटा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर रानी का हृदय टूट गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। आगे की यात्रा के दौरान जब वे अगली रात एक और स्थान पर रुके तो सेनापति ने अपना डेरा राजकुमारी के डेरे के पास लगाया। राजकुमारी ने सेनापति से भी अपना डेरा दूर लगाने को कहा, लेकिन उसने भी मना कर दिया। अब तो राजकुमारी को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह यात्रा और अधिक कठिन होने वाली है। राजकुमारी पूरी रात अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और सो नहीं सकी। जैसे ही आधी रात हुई, सेनापति के मन में दुष्टता ने जन्म लिया। वह राजकुमारी के डेरे में प्रवेश कर गया। राजकुमारी ने उसे डांटते हुए कहा, हे सेनापति, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी।
तुम यह सब जानते हुए भी मेरे डेरे में क्यों आए हो? तुरंत बाहर निकल जाओ। लेकिन वह दुष्ट सेनापति, जो अपनी वासना के अधीन हो चुका था, राजकुमारी की बात अनसुनी करता रहा। जब वह और आगे बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को सेनापति के सामने खड़ा कर दिया और कहा, तुझे मेरे बेटे की सौगंध है। यदि तूने मुझे छूने की कोशिश भी की तो लेकिन कामा, सेनापति ने बेटे की भी परवाह नहीं की और तलवार निकालकर उसके छोटे बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने दूसरे बेटे को खोने के बाद राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, तुम थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूं, उसके बाद तुम जो चाहो कर लेना। इतना कहकर वह वहां से भाग निकली और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। भागते हुए वह एक गहरी नदी के किनारे पहुंची। राजकुमारी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। उसने नदी में कूदकर अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया, लेकिन नदी का प्रवाह इतना तेज था कि वह पानी के साथ बहने लगी। नदी के किनारे सुबह के समय में दो साधु अपने गुरु के वस्त्र धो रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी में बहती हुई उनकी ओर आ रही है। साधुओं ने तुरंत राजकुमारी को पकड़कर पानी से बाहर निकाला। राजकुमारी सोचने लगी, मंत्री और सेनापति से तो मैं बच गई, लेकिन अब यह साधु मुझे घेर लेंगे। साधुओं की सहायता के तुरंत बाद वहां 4 और सन्यासी आ पहुंचे। राजकुमारी उनकी संख्या देखकर डर गई और सोचा, अब तो मैं एक और बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर सभी साधु आपस में झगड़ने लगे। वे एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, यह मेरी है, यह मेरी है। आखिरकार वे सभी साधु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे राजकुमारी को अपने गुरु के पास ले जाएंगे ताकि वही इस समस्या का हल बता सके। गुरु ने राजकुमारी को देखते ही समझ लिया कि वह किसी राजघराने से है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, तुम सब उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि वह तुम्हारी बहन बनकर इस आश्रम में रहेगी तो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। गुरु की बात मानकर साधुओं ने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। वह उनके साथ आश्रम में रहने लगी। संयोग से वह आश्रम राजा देवराज के राज्य में था। राजकुमारी को यह समझ में आ गया कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। उधर राजा रामचरण अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढते हुए अपने मंत्री और सेनापति से मिला। जब उन्होंने उनसे रानी और बच्चों के बारे में पूछा तो दोनों ने एक ही स्वर में कहा, महाराज, आपकी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक डायन थी। उसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला और फिर यहां से भाग गई। उनकी बात सुनकर राजा रामचरण को विश्वास हो गया। उन्होंने सोचा, यदि यह झूठ होता तो दोनों एक जैसी बात क्यों कहते। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि वे राजा देवराज के पास जाएंगे। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों जैसे साधुओं से कहा, हे भाइयों, आप राजा देवराज के पास जाएं और उनसे कहे कि आपकी बहन उनके दरबार में एक कहानी सुनाना चाहती है। राजकुमारी को पता था कि उसके पिता को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। 6 साधु राजा देवराज के दरबार में पहुंचे और राजकुमारी का संदेश दिया। राजा देवराज, जो कहानियां सुनने के शौकीन थे, तुरंत सहमत हो गए। अगले दिन साधु अपनी बहन को दरबार में ले आए। राजकुमारी जोगी के वेश में थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। जब राजकुमारी ने राज दरबार में अपनी कहानी सुनाई तो वहां मौजूद सभी लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा देवराज को वह कथा इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने खुशी खुशी साधुओं को इनाम दिया। साधुओं ने कहा, महाराज, जब भी आपकी कहानी सुनने की इच्छा हो तो हम अपनी बहन को लेकर आएंगे। अब राजकुमारी नियमित रूप से अपने भाइयों के साथ राज दरबार में आती और राजा को कहानी सुनाती। हर बार कहानी सुनाने के बाद राजा उन्हें पुरस्कार देते, जिससे साधुओं का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो पहले नगर नगर भिक्षा मांगते थे, अब उन्हें राजा से इतना धन प्राप्त हो जाता कि उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रिय दर्शकों, अगली रात जब राजकुमारी फिर से दरबार में किस्सा सुनाने आई तो उसने अपने पति मंत्री और सेनापति को दरबार में बैठे देखा। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, आज तो यह सभी यहां मौजूद हैं, किस्सा सुनाने में और भी आनंद आएगा। पर्दे के पीछे बैठकर उसने राजा से कहा, हे महाराज, आज मैं आपके लिए एक अत्यंत भावुक और करुण कथा लेकर आई हूं, लेकिन कृपया ध्यान दें, यदि किसी को कोई आवश्यक कार्य हो तो वह पहले दरबार से बाहर चला जाए। यदि किस्सा सुनाने के दौरान कोई उठकर गया
तो मैं अपनी कहानी वहीं रोक दूंगी। राजा ने उत्तर दिया, बेटी, तुम निश्चिंत होकर सुनाओ, हम तुम्हारे अनुसार ही करेंगे। दरबार से कोई भी उठकर नहीं जाएगा। अब राजकुमारी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, किसी राज्य में एक अत्यंत निर्दय राजा था। उसे अपनी पुत्री से अत्यधिक नफरत थी। जब उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह अपनी बहन को जंगल में लेकर जाए और उसे मार डाले। साथ ही बेटी की आंखें निकालकर प्रमाण के रूप में उसे लेकर आए। राजा देवराज, जो यह कहानी सुन रहे थे, स्तब्ध हो गए। उन्होंने सोचा, यह तो मेरे जीवन की कहानी लगती है। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। प्रिय दर्शकों, कहानी आगे बढ़ाते हुए राजकुमारी ने कहा, लेकिन वह भाई जो अपनी बहन को मारने गया था, उसे मार नहीं सका। उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और लौटकर राजा को झूठी कहानी सुना दी। यह सुनकर राजा देवराज ने राहत की सांस ली और सोचा, शायद मेरी बेटी अब भी जीवित हो। राजकुमारी ने कहानी जारी रखी। वह लड़की जंगल में भूखी प्यासी भटकने लगी। वृक्षों के फल और पत्ते खाकर उसने अपने आप को जीवित रखा। उसके वस्त्र फट चुके थे और वह निर्वस्त्र हो गई थी। तभी एक दिन एक राजा जो घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था, उसने उसे देखा। उसने अपनी चादर दी और उसे अपने नगर ले गया। बिना कुछ जाने उस राजा ने उससे विवाह कर लिया। इस कहानी को सुनकर राजा रामचरण भी यह समझ गए कि यह उनकी ही कहानी है। उन्होंने प्रसन्न होकर साधुओं को मोतियों की माला दी और कहा, इस कथा को अंत तक सुनाया जाए। राजकुमारी ने कहा, विवाह के बाद वह लड़की उस राजा की रानी बनी और उसके 2 पुत्र हुए। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से उसके अतीत के बारे में पूछा। तब रानी ने अपने पिता के अत्याचारों की सच्चाई अपने पति को बता दी। कहानी सुनते ही राजा रामचरण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, उसने कितने कष्ट सहे होंगे। राजकुमारी ने आगे कहा, उसका पति एक नेक दिल इंसान था। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को उसके पिता से मिलाएगा, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को स्वयं न ले जाकर अपने मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, अपनी जवान पत्नी, बहन या बेटी को किसी अन्य पुरुष के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी निष्ठा और विश्वास धरा रह जाते हैं। भूलकर भी कभी अपनी बहन या बेटी को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, विशेष रूप से तब जब वह व्यक्ति जवान हो, सुंदर हो और अकेला हो। यह कहा जाता है कि स्त्री, धन और विद्या जिसके पास रहती है वही उसका स्वामी बन जाता है। इधर राजकुमारी राजा देवराज के दरबार में अपनी कहानी सुना रही थी। देवराज और राजा रामचरण ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे थे। राजकुमारी ने आगे कहा, उधर राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ यात्रा पर भेज दिया। यात्रा लंबी थी और चलते चलते जब सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने रास्ते में रुकने का निर्णय लिया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बिल्कुल पास लगवा दिया। राजकुमारी ने इसका विरोध किया, लेकिन मंत्री नहीं माना। रात्रि में मंत्री ने अपनी दुष्ट मंशा से रानी के साथ गलत करने का प्रयास किया। रानी के बार बार मना करने और विनती करने के बावजूद वह अपनी दुष्टता पर अड़ा रहा। उसने यहां तक कि रानी के बड़े बेटे की भी हत्या कर दी। अपना धर्म और सम्मान बचाने के लिए रानी ने बहाना बनाकर मंत्री से पीछा छुड़ाया और जंगल में भाग गई। उसने रात जंगल में बिताई और जैसे तैसे अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा की। अगले दिन जब वह डेरे में वापस लौटी तो उसे अपने बेटे का शव भी नहीं मिला। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मंत्री के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वह धीरे धीरे दरबार से उठकर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन राजा ने उसे डांट कर बैठने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी ने कहानी जारी रखते हुए कहा, अगले दिन जब यात्रा फिर शुरू हुई और रास्ते में रुककर तंबू लगाए गए तो सेनापति ने रानी के डेरे में घुसने की कोशिश की। रानी ने उसे भी ललकारा और समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी, लेकिन उसने भी बेटे की हत्या कर दी। यह कहानी सुनकर सेनापति भी डर गया और दरबार से भागने की कोशिश करने लगा। राजा रामचरण ने उसे डांटते हुए कहा, क्यों? सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं हो रही? सेनापति चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। राजकुमारी ने आगे कहा,
किसी तरह अपनी जान बचाकर वह नदी कूद गई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वह बच गई। बहते बहते वह जंगल के दूसरे छोर पर पहुंची, जहां 6 साधुओं ने उसे पकड़ लिया। साधुओं ने भी उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनके ज्ञानी गुरुजी ने उन्हें समझाया और पाप से बचाया। गुरुजी के उपदेश से साधुओं ने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजकुमारी ने अपना पर्दा हटाया और राजा देवराज के सामने खड़ी हो गई। उसे देखते ही राजा देवराज ने अपनी बेटी को पहचान लिया। उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा रामचरण की आंखों में आंसू आ गए। राजा रामचरण ने राजा देवराज से निवेदन किया, महाराज, मेरा मन और सेनापति मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। मुझे इन्हें स्वयं दंड देने की अनुमति दें। राजा देवराज की अनुमति मिलने के बाद राजा रामचरण ने दोनों के सिर कलम कर दिए। पापियों को उनके कर्मों का दंड मिल चुका था। राजा देवराज ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बार बार अपने किए की माफी मांगी। बेटी ने भी अपने पिता को क्षमा कर दिया। कुछ समय तक राजकुमारी अपने पिता के घर रही और फिर राजा देवराज ने अपनी बेटी को धूमधाम से विदा किया। राजा रामचरण अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट आए। प्रिय दर्शकों, समय के साथ राजकुमारी ने 2 और पुत्रों को जन्म दिया और उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। भगवान ने उनकी खोई हुई खुशियां वापस लौटा दी। प्रिय दर्शकों, भगवान अगर किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, कोई उसे मार नहीं सकता। मृत्यु, जीवन, मरण, यह विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और जीवन में धैर्य और